इंसान नॉर्मल जॉब कर रहा है, 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीने के बना रहा है, उसको कैसे इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए? तो ना मैं थोड़ा लंबे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ। इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अलग चलती है, उल्टी चलती है। देखिए हमें क्या सिखाया गया कि अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर हम नौकरी में ज़्यादा समय बिताएंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। सिंपल, अगर हम जिम ज़्यादा देर करेंगे तो बॉडी जल्दी और अच्छी बनेगी। जिंदगी भर हमें सिखाया गया है कि जितना आप एफर्ट डालोगे आपका रिजल्ट आपके एफर्ट के प्रोपोर्शनल है। इन्वेस्टमेंट में टोटली उल्टा है, जितना आप एफर्ट डालोगे आपका रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है। जितना आप ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। इन्वेस्टमेंट में ना बहुत तरह के बायस होते हैं। एक होता है ओवर ट्रेडिंग बायस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और एक होता है सर्वाइवरशिप बायस, हर्डिंग बायस। ये कुछ बायसेस होते हैं, मैं इनको थोड़ा डिबंक करता हूं, बस सिंपल सरल भाषा में बताता हूं। ये तो क्या है, फाइनेंस वालों का काम है जार्गन्स यूज करना, नहीं तो उनकी तनख्वाह नहीं बनेगी। जब हम वो बड़ी बड़े जार्गन्स यूज करते हैं ना तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये तो सिर्फ संजय जी कर पाएंगे। अरे नहीं यार, बहुत सरल चीज़ है। सबसे पहले हम चलते हैं हर्डिंग बायस के साथ। हर्डिंग बायस का मतलब क्या है कि सब खरीद रहे तो मैं भी खरीदूंगा, भेड़ चाल, हमारे हिंदी में जिसे भेड़ चाल कहते हैं। अब क्या होता है, IRF से खरीद ले, IRF से खरीद ले, IRF से खरीद, सब IRF से खरीद रहे हैं। किसी को पता है वो क्यों खरीद रहे हैं? अरे आप साला सेब खरीदने जाते हो, सेब एप्पल, तो आप चेक करते हो खराब है कि नहीं खराब है, उसको थोड़ा सूंघते हो, उसको फील करते हो, महसूस करते हो, और उसके बाद वो 120 रुपए किलो बोलता है तो आप 100 रुपए किलो बोलते हो, झगड़ते हो 100 रुपए की चीज के लिए, और यहाँ 10-20-50 हज़ार के शेयर ऐसे खरीद लेते हो किसी और के कहने पे। इसे हम कहते हैं हर्डिंग बायस, भेड़ चाल। यहां पे आप नहीं पूछ रहे, वहां तो पूछते हो कि सेब 120 के कैसे दिए, बाजू वाला तो 100 रुपए का दे रहा है। यानी कि आप वहां पे प्राइस और वैल्यू को डिस्टिंग्विश करते हो कि मैं प्राइस क्या दे रहा हूं और उसके अगेंस्ट मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। यहां क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको आता ही नहीं है। यू डैम डोंट नो हाउ टू एनालाइज द वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आता है क्या आपको? किसी को नहीं आता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं साधारण निवेशक की बात कर रहा हूं। क्या आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है? क्या आपको P&L पढ़नी आती है? क्या आपको कैश फ्लो पढ़ना आता है? नहीं पढ़ना आता। पर नहीं जी, यहां आपने हर्डिंग बायस किसी की सुन ली तो भाई चलो चलो चलो, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर ट्रेडिंग, जो एक साथ चलता है। ओवर कॉन्फिडेंस अपुनिच भगवान है। क्या है, कभी कभी ना मार्केट आपकी लेनी देनी करने के लिए आपको शुरू में थोड़ा पैसा कमा के दे देती है। करेक्ट। आपने ले लिया जी कोई शेयर, वो 20% बढ़ गया 1-2 महीने में, तो अपने को फीलिंग अपुनिच भगवान है भाई, अपने से ऊपर अब कोई नहीं है। वो सीरीज थी ना कौन सी, सीक्रेट गेम्स, उसमें बोलता है ना नवाज, अपुनिच भगवान है भाई, तो अपुनिच भगवान हो गया। तो उसके बाद आपकी ठुकाई होनी चालू हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप मरते हो, फिर ओवर ट्रेडिंग में मरते हो। ये रिसर्च की गई थी और एक रिजल्ट था कि ओवर ट्रेडिंग से एक व्यक्ति के ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 गुना हो जाते हैं और रिटर्न्स 4% कम हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या है? अरे यार खरीदा अब बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। पीटर लिंच, जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। उन्होंने कहा कि हमारी हैबिट है एक आम इन्वेस्टर की कि वी कट आवर फ्लावर्स टू अर्ली एंड वाटर आवर वीड्स टू लेट। मतलब हम अपने फूलों को जल्दी काट लेते हैं और जो वीड्स सडन होती है उसको पानी देते रहते हैं। जैसे कोई शेयर 10% 20% ऊपर बढ़ा, पैसे बन गए निकल जाओ। हो सकता है उसमें ताकत थी और बढ़ने की। और जो 30% गिर गया नीचे शेयर, नहीं यार अब तो उसको होल्ड करेंगे,